हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर इंडियन। आज हम बात करेंगे भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में, जिसका संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 तक उल्लेख है। सीएजी का पद पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण पद है। अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एसडीएम, आईएएस, यहाँ तक सचिव, इनसे भी महत्वपूर्ण पद माना गया है सीएजी का। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इसके फंक्शन हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में इस पद पर कार्यरत कौन हैं, जिनका नाम है राजीव महर्षि। ये 13वें सीएजी हैं। अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का पद का वर्णन है। 149 में कार्य व शक्तियों का वर्णन है। 150 में संघ व राज्य के लेखा प्रारूप राष्ट्रपति व सीएजी के परामर्श पश्चात विहित होते हैं। यानी कि जो लेखा प्रारूप है संघ, केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, सभी राज्य सरकारों की जो लेखा प्रारूप हैं, लेन देन है, जितना भी ऑडिट है, इनके परामर्श के बाद में, यानी कि राष्ट्रपति और सीएजी के परामर्श के बाद में ही प्रस्तुत होते हैं। 151 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो साल भर का लेखा है, लेखा जोखा, उसका प्रतिवेदन है अनुच्छेद 151 में। सीएजी के कार्य क्या हैं? लेखा परीक्षण, केंद्र व राज्यों का मुखिया, इनका कार्य है लेखा परीक्षण, यानी कि कितना टैक्स आया, कितना खर्च हुआ, कितना किन चीज़ों के अंदर खर्च कर रही है गवर्नमेंट, इनके बारे में लेखा का परीक्षण करना किसका कार्य है? सीएजी का। और सार्वजनिक धन, लोक और वित्त का संरक्षक, जो सार्वजनिक धन है उनका संरक्षक माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा है भारत का संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद सीएजी का ही है। ये किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखना। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर, सॉरी, ये यहाँ पे गलती से मंत्रिपरिषद लिखा गया। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, ये शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा। ये पूरे संविधान के अंदर ही ऐसा अधिकारी है। पद की नहीं बात कर रहा मैं, अधिकारी की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा अधिकारी है जो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, और बाकी कोई भी अधिकारी महाभियोग द्वारा नहीं हटाए जाते। ठीक है। कार्य व शक्तियाँ, इसका कार्य है कैग, मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र व राज्य, सबको पता है। दूसरा, संचित निधि व आकस्मिक निधि के धन के व्यय का परीक्षण, जो संचित निधि है केंद्र की और राज्य की आकस्मिक निधि है। इसके अलावा इन दोनों का धन का व्यय का परीक्षण करना, कितना आया, कितना गया, कितना टैक्स में खर्च हुआ, कितना टैक्स आया, कितना वेलफेयर योजना पे खर्च किया, इसके बारे में परीक्षण करना। इसके अलावा ये रिपोर्ट देता है केंद्र स्तर पर, राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति इसको संसद में पेश करते हैं। और राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में पेश करवाता है। इसके अलावा इसका चौथा कार्य है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र व आँख के रूप में कार्य। जो लोक लेखा समिति होती है संसद की, जिसे खोजी कुत्ता भी कहा जाता है, उसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। पांचवा फंक्शन है राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कोई विशेष लेखा कार्य भी सौंपा जा सकता है या जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इनको कोई विशेष लेखा कार्य भी सौंप सकते हैं जो इनके द्वारा किया जाता है, या फिर कोई जानकारी वो चाहते हों तो वो जानकारी उपलब्ध करवाना इनका कार्य है। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आप कौन सा वीडियो
या कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।